नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। इस एपिसोड में रोहन और आहान के बीच पियानो बजाने को लेकर बहस चल रही है। रोहन को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आहान को पियानो बजाना आता भी होगा। इधर इस रोमांटिक डिनर डेट पर होटल के ग्लास वॉल रूम के बाहर से रिपोर्टर्स अपने कैमरे में पूरे नजारे को कैद कर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वहीं सोशल साइट पर कमेंट की बाढ़ आ गई है। यूजर अब रोहन से हटकर आहान की तरफ आ गए हैं। एक तरह से कमेंट्स की बौछार होने लगी है। चलिए अब इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। आहान जाकर पियानो के सामने बैठ गया। इस पॉइंट पर आहान के आंखों में एक तरह की उदासी थी। जब से आहान की मां नैना माथुर गुजर गई थी, आहान ने कभी भी पियानो को छुआ तक नहीं था। आज इस पियानो को देखने के बाद आहान के दिल में बरसों पुरानी यादें ताजा होने लगी थी। पहले वो अपनी मां नैना माथुर को खुश करने के लिए पियानो बजाया करता था और आज वो अपने जिंदगी की दूसरी सबसे जरूरी औरत उसकी बीवी सनाया को खुश करने के लिए पियानो बजाने जा रहा था। आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से उसकी उंगलियां हिली और कुछ कीज के दबने से एक तरह की आवाज सुनाई दी। इस पॉइंट पर रोहन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। जाहिर सी बात थी कि थोड़ी सी आवाज की वजह से कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था कि आहान को पियानो बजाना नहीं आता था। और वैसे भी रोहन कोहली इस बात को पहले ही समझ गया था कि आहान की जीत तभी हो गई थी जब सनाया ने उसका साथ दिया था। लेकिन सभी रोहन की तरह नहीं सोच रहे थे। लाइव स्ट्रीम की वजह से जो भी ऑडियंस इस डेट को देख रहे थे, उन्हें अभी भी रोहन कोहली के जीतने की उम्मीद थी। लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा, मैं तो पहले ही जानता था ये निकम्मा आहान पियानो के बारे में पता होने का दिखावा कर रहा है। वो तो बस रोहन को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी और ने आहान की बुराई करते हुए लिखा, ये कचरे का डिब्बा सोफिस्टिकेटेड लोगों के साथ उठना बैठना तो कर सकता है, लेकिन खुद कभी भी सनाया और रोहन कोहली की बराबरी नहीं कर सकता। तो किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, वैसे तो मुझे इस कचरे के डब्बे आहान से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। देखते हैं कि अब ये क्या करने वाला है। लोगों के कमेंट से अनजान आहान ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू किया। धुन की शुरुआत में किसी को भी कुछ खास नहीं महसूस हुआ, मगर जैसे जैसे एक एक नोट्स के साथ धुन आगे बढ़ने लगी, सभी के कान और दिमाग शून्य हो गए। इतने खूबसूरत सुरों को सुनते हुए किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना सुंदर भी कुछ हो सकता था। एकदम से रोहन कोहली के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। वो पियानो के बारे में डिटेल में जानता था। भले ही रोहन खुद गलतियां कर चुका था, मगर वो ये बात आंखें बंद करके भी बता सकता था, आहान का पियानो स्किल किसी एक्सपर्ट से कम नहीं था। आहान इस धुन को जिस तरह बजा रहा था, उसकी रिदम परफेक्ट थी। आहान के कुछ सेकंड के परफॉर्मेंस ने ही रोहन कोहली जैसे 10 लोगों को ऐसे ही धूल चटा दी थी। इस वक्त जितनी हैरानी रोहन कोहली के चेहरे पर झलक रही थी, उससे कई गुना ज्यादा शॉक्ड सनाया थी। सनाया ने कभी भी आहान के इतने आर्टिस्टिक होने की उम्मीद नहीं की थी। ये वही धुन थी जो थोड़ी देर पहले रोहन ने सनाया के लिए बजाई थी, मगर अब जो कुछ सनाया सुन रही थी, वो सारे सुर म्यूजिकल अंदाज में सनाया से आहान के प्यार का इजहार कर रहे थे। ये धुन सुनने के बाद सनाया के गुलाबी ओंठ खुले के खुले रह गए। इस वक्त जो आहान
बहुत ही क्लम अंदाज में पियानो बजा रहा था, वो एक अलग ही तरह से ऑरा से साइन कर रहा था। सनाया इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये हैंडसम लड़का उसका हस्बैंड था। सनाया और रोहन कोहली की तरह लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे लोग पियानो के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, मगर फिर भी वो इस बात को झुठला नहीं पा रहे थे कि जो टू एलिस रोहन ने प्ले किया था उससे जो टू एलिस आहान प्ले कर रहा था वो कई गुना बेहतर था। उन्होंने धीरे धीरे कमेंट्स करना शुरू किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये आहान तो सच में वही धुन बजा रहा है, कहीं ये कोई नाटक तो नहीं है ना। एक लड़के ने कमेंट्स करते हुए लिखा। अब लोगों के ओपिनियन बदलने लगे थे, इसलिए जब उस लड़के ने आहान की बुराई करने की कोशिश की तो लोग आहान को डिफेंस करने लगे। किसी लड़की ने इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, हाँ, अब तुम ये भी क्यों नहीं कह देते कि पूरा लाइव स्ट्रीम ही नाटक है। पब्लिक डिमांड पर रोहन कोहली, सनाया गिल और आहान यहाँ पर खेल रचा रहे हैं। क्या कोई भी यहाँ कमेंट सेक्शन में अपना मुंह उठाकर चला आता है? यूजलेस। उस लड़की की तरह ही अब बाकी भी आहान की सपोर्ट करने लगे थे। किसी दूसरी लड़की ने असिस्मेंट दिखाते हुए कमेंट किया, ओ गॉड, ये कितना रोमांटिक है। आहान ने पियानो बजाना शुरू करने से पहले कहा था कि वो ये परफॉर्मेंस उसकी प्यारी वाइफ सनाया को डेडिकेटेड कर रहा है और सच में ये धुन कितनी खूबसूरत है। मैं तो आहान और सनाया के रोमांटिक कपल की फैन हो गई हूँ। इस सिचुएशन के लिए तो मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, लव इज इन द एयर। किसी और ने लिखा, आहान की बजाई हुई धुन को सुनने के बाद मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जो कुछ भी रोहन कोहली ने बजाया था वो तो बस एक एवरेज सा कोई परफॉर्मेंस थी, लेकिन आहान वाओ। तो किसी दूसरे ने कमेंट करते हुए लिखा, और नहीं तो क्या, रोहन ने तो सिर्फ टू एलिस को बजाया था, लेकिन आहान वो तो इस धुन को महसूस कर रहा है। लोग अब सच में आहान के फैंस बनते जा रहे थे। किसी ने आहान की तारीफ करते हुए लिखा, मैंने फैसला कर लिया है, अब से तो मैं आहान का ही साथ देने वाली हूँ। इसके अंदर कितने सारे हिडन टैलेंट है। अब जब बाकी सब भी आहान की तरफ से कमेंट कर रहे थे तो जिन लोगों ने शुरुआत में आहान का साथ दिया हुआ था उन्होंने भी स्टैंड लेना शुरू किया। एक लड़की जो पहले से ही आहान के तरफ से थी उसने कमेंट करते हुए कहा, मैं तो पहले ही जानती थी कि आहान किसी हिडन गेम से कम नहीं है। वो हमेशा से ही इतनी क्यूट वीप देता आ रहा था कि मेरा दिल जानता था आहान से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। भले ही रोहन कोहली के पास पैसा और पावर है और मैं ये भी मानती हूँ कि रोहन कोहली हैंडसम भी है, लेकिन आहान की बात तो कुछ और ही है। मिस सनाया गिल खूबसूरत और स्मार्टनेस में किसी से कम नहीं है, इसलिए शादीशुदा जोड़ा आहान और सनाया ही बेस्ट है। उस लड़की के इस कमेंट पर बहुत सारे लाइक आ रहे थे। तभी एक और कमेंट्स ने कमेंट सेक्शन में तहलका मचा दिया। एक लड़के ने लिखा, हाँ, सब अब मान रहे हैं कि मिस सनाया और आहान ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन क्या किसी ने आहान का प्ले किया हुआ टू एलिस रिकॉर्ड करके रखा है? ये सुनकर तो मैं इस धुन का दीवाना हो गया हूँ। खास करके जिस तरह आहान ने बजाया है। उस कमेंट के बाद कई सारे व्यूअर्स मीडिया कंपनी से इस बात की रिक्वेस्ट करने लगे कि आहान का ये स्पेशल वीडियो को रिलीज कर दे। इस मीडिया कंपनी को भी भर भर के प्रॉफिट मिल रहा था। आज तक उन्होंने कई सारे इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की थी, मगर जो रिस्पांस सनाया गिल की इस रोमांटिक डेट को मिल रहा था, अब तक
वो किसी लाइव स्ट्रीमिंग को नहीं मिला था। ये एक परफेक्ट डेट थी। भले ही लोग शुरुआत से लेकर अब तक कंफ्यूज थे कि सनाया आखिरकार किसके साथ डेट पर आई थी, उसका टैलेंट हस्बैंड आहान या फिर उसका अमीर आशिक रोहन कोहली। मगर फिर भी ये डेट लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। उस लाइव स्ट्रीमिंग को अपने घर से देख रही मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआ के होश उड़े हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सीमा बुआ ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, यामिनी भाभी, ये सब क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि वो कचरे का डब्बा ग्लास वॉल रूम में जाकर सनाया और रोहन की डेट को खराब नहीं कर पाएगा, बल्कि खुद ही बेइज्जत होकर वापस लौटेगा। लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। इस पॉइंट पर जितना टेंशन सीमा बुआ के सर पर नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा टेंशन मिसेस गिल को हो रहा था। उन्होंने अपनी ननद की बात पर हामी भरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ये आहान पियानो बजाना कब सीख गया? कहीं उसे हमारे प्लान का पहले से पता तो नहीं चल गया होगा। शायद इसी वजह से उन्होंने पियानो पर वो धुन बजानी सीख ली होगी। सीमा बुआ ने लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ देखकर कहा, यामिनी भाभी, अब इस सब से क्या फर्क पड़ रहा है? सत्यानाश तो हो गया है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। बस उम्मीद है कि ऊपर वाला आपकी बेवकूफ लड़की को थोड़ी अक्ल दे दे, ताकि इतना होने के बाद भी वो उस आहान को छोड़कर रोहन कोहली से शादी कर ले। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ सनाया की ही नहीं, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। मिसेस गिल भी क्या कर सकती थी? उन्होंने चुपचाप अपने हाथ जोड़ लिए और ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर तक अपने ही ख्यालों में खोने के बाद अचानक से मिसेस गिल के दिमाग में एक बात आई, जिसे सोचकर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। मिसेस गिल ने घबराते हुए मन ही में कहा, मेरी बात मानकर सनाया रोहन कोहली से मिलने चली तो गई थी, कहीं सब कुछ रोहन कोहली के मन मुताबिक नहीं हुआ तो इसका गुस्सा वो मुझ पर निकालेगा, वरना 50 करोड़ तो चले ही जाएंगे। ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट रोहन कोहली के हाथों में है, उसके चलते वो लड़का मुझे जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएगा। ये भगवान मुझे इस मुसीबत से बचा ले। अब मेरी जान सिर्फ और सिर्फ सनाया के हाथ में ही है। बस वो सोचकर अपना फैसला ले ले। ये सब उस निकम्मे आहान की वजह से हो रहा है। अगर मुझे पहले पता होता कि वो निकम्मा घर जमाए मुझे ये दिन दिखाने वाला है, तो मैं शेखर से झगड़ा करके, रोके या फिर नाराज होके ये शादी होने नहीं देती। इस सब के बारे में सोचकर अब पछताने का क्या मतलब है? अब तो मैं बस हाथ जोड़कर दुआ ही मांग सकती हूँ। इन सारे ख्यालों की वजह से मिसेस गिल की जान निकली हुई थी। मुसीबत की इस घड़ी में उन्हें हर वो मौका याद आ रहा था जहां पर वो आहान को अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था। मिसेस गिल की उन परेशानियों से अनजान आहान ने टू एलिस का दूसरा अंतरा भी बहुत ही आसानी से मगर बहुत ही गहरे इमोशन के साथ प्ले किया। पियानो बजाने में वो पूरी तरह से खो गया था। देखते ही देखते आखिरी नोट्स आ गए। जैसे ही धुन खत्म हुई, ग्लास वॉल रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। आहान ने पूरी जान लगाकर ये धुन पूरी की और अपने बंद की हुई आंखें खोल दी। आहान को अब बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अपने दिल के सारे जज्बात उसने टू एलिस की धुन के माध्यम से सनाया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। आहान ने फिर पियानो की कीज से अपनी उंगलियां हटा दी और खड़ा होकर सीधा सनाया के करीब चला गया। आज आहान के पास सनाया से कहने के लिए बहुत कुछ था।
सनाया के ठीक सामने खड़े होने के बाद आहान की आंखों में नरमी छा गई। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने ओठों को खोला और अपनी प्यारी बीबी का नाम लिया, सनाया। मगर इससे पहले आहान अपने दिल की बात को आगे बढ़ाता कुछ हो गया और उसकी बोलती बंद हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि आहान कुछ कह नहीं पाया। सनाया किसे चुनने वाली थी? क्या अब रोहन कोहली हार मानने वाला था या फिर उसने फिर से कुछ कर दिया था? क्या सनाया की नजरों में आहान की इमेज बदलने वाली थी? क्या उसके मन में आहान के लिए प्यार और इज्जत दोनों उमड़ने वाले थे? क्या हमेशा के लिए बदलने वाला था आहान और सनाया का रिश्ता? बस इसी के साथ इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस कहानी के माध्यम से मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।